पकड़े गए हैं कि एक एक फैमिली से 3-3 बच्चे, और ऐसी फैमिलीज 150 से 200 हैं जिसके पास, इस मोबाइल में मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि ऐसी फैमिलीज 150-200 हैं जिनके मार्क्स सिर्फ 1 या 2 नंबर से ऊपर नीचे होंगे, और एक एक फैमिली से सर 3-3, 2-2 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब अगर आपके पास सारा डाटा है तो शिकायत करने के लिए आप एसीबी के पास जा सकते हैं, शिकायत करने के लिए आप क्राइम ब्रांच के पास जा सकते हैं, जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हुआ, उस इम्तिहान को लेकर शकूक शुबहात हैं बच्चों में। बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस इम्तिहान में धांधली हुई है। एक और भाई साहब मेरे साथ हैं, इनका ये क्लेम है कि इनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित होता है कि सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में पेपर बिका है। बहुत गंभीर आरोप है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहते हैं पेपर बिका? देखिए भाई साहब, जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन जब JKSSB वालों ने सभी का रिज़ल्ट अपने तरीके से उन्होंने सामने शो कर दिया, उन्होंने तो अपने तरफ से अच्छा किया कि सभी का जो रिज़ल्ट है शो कर दिया गया है, लेकिन उसी के अंदर वो लोग पकड़े गए हैं कि एक एक फैमिली से 3-3 बच्चे, और ऐसी फैमिलीज 150 से 200 हैं जिसके पास, इस मोबाइल में मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि ऐसी फैमिलीज 150-200 हैं जिनके मार्क्स सिर्फ 1 या 2 नंबर से ऊपर नीचे होंगे, और एक एक फैमिली से सर 3-3, 2-2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और सेम फादर सेम मदर, उनका नाम सारा मेंशन किया गया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में उनके स्कोर हैं 54, कुछ बच्चों के स्कोर हैं 34, और अचानक 1 महीने बाद ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि सब इंस्पेक्टर के लिए उनके मार्क्स 140, लेकिन 135, 125। उसमें ये चीज भी तो संभव है कि हो सकता है वो सब इंस्पेक्टर के लिए ही तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल सर, लेकिन सिलेबस तो एक ही है, सिलेबस तो एक ही है। वो संभव बिल्कुल ज़रूर है कि उन बच्चों ने ना जाने ऐसी कौन सी मेहनत की होगी अलग से कि उन्हीं ही बच्चों का जो है इतना ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं, लेकिन सिलेबस तो एक ही है ना। जब हम पढ़ते हैं जनरल साइंस वही है, ठीक है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर हम देखा जाए, वो मुझे लग रहा है जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो एक केस लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है। जो सब इंस्पेक्टर का मैंने खुद पढ़ा है कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो 10th लेवल के बेसिक एक टॉपिक्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक आया था क्वेश्चन वो, और कुछ इतना भी कोई हार्ड नहीं था, वो भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक एक फैमिली से 2-2, 3-3 बच्चे, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ पकड़ने वाली थी कि यार ऐसी 150-200 फैमिलीज हैं कि सेम ऐसा कितना पेपर बच्चों का जो है बच्चों के बीच में लीक हुआ है कि ये चीज़ देखने को सामने सामने JKSSB की तरफ से हमको मिल गई। उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मुझे आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पेपर जो है वो बिका है, क्या आप ये इल्ज़ाम, इसकी गंभीरता बड़ी, ये बड़ा गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं? सर, बिकना और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना, इन दोनों में फ़र्क मैं समझाना चाहूँगा आपके माध्यम से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपके माध्यम से, TSL के माध्यम से पूरी जनता को जाएगी कि इस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ी पहले मैं मांग करता हूँ कि CBI इंक्वायरी हो। दैट्स इट, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि एक परिवार से 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, संभवतः हो सकता है पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, उस बल 150-200 बच्चे, 150-200 फैमिलीज लगातार ऐसी, सर ऐसा चमत्कार मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। और JKSSB तो आप भी जानते हैं कि शुरू से ही चर्चित में रही है, शुरू से ही चर्चा में रही है कि आए दिन JKSSB के खिलाफ, JKSSB के ऑफिस के बाहर इनके प्रोटेस्ट होते रहते हैं। क्या आपका ये कहना है कि JKSSB के अंदर कुछ कर्मचारी हैं जो मिले हुए हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं? सर एक ऑडियो है, वो शायद मैं आपको थोड़ी देर में सेंड करूंगा जैसे इंटरव्यू। मैंने ऑडियो ऑलरेडी सुनी। आपने सुनी है कि एक बच्चा सिर्फ अपनी 4th क्लास के लिए एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, नॉर्मल सी। लेकिन मैंने जब SSRB से मालूम किया तो उन्होंने कहा ये हमारे किसी भी अधिकारी की ऑडियो नहीं है, कोई हो सकता है छोटा मोटा कर्मचारी उससे बात की हो, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट अधिकारी की ऑडियो नहीं है। सर अधिकारी की ऑडियो नहीं होती तो उसको क्यों बुलाता कि आप SSB ऑफिस आओ तो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा आपका रिजल्ट निकलने वाला है। चपड़ासी तो ऐसी बात कहेगा नहीं,
एक पियोन ऐसी बात कहेगा नहीं, क्योंकि पियोन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक पानी पिलाने वाले पियोन के पास अथॉरिटी नहीं है कि उसको रिजल्ट जाकर शो करे। कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी ही या कोई अच्छे रैंक पर बैठा हुआ ही व्यक्ति ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर कह सकता है कि उसको लगातार कितने फोन जा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन के लिए कि सर हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो उसने तंग आकर ऐसा काम किया है। अच्छा, मुझे अंत में ये बताइएगा कि अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? सर, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एक बात कही कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए, तभी ये सारा मामला सामने आएगा कि इस पेपर के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है कि 150 से 200 फैमिलीज के बच्चे 3-3 लगातार ऐसी। मैं चलो उन फैमिलीज के बच्चों को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहता हूँ कि अच्छी बात, अगर मेहनत की होगी तो ठीक है। नहीं, अगर कुछ और मसला है, सीबीआई इंक्वायरी तो अब बैठेगी, वो हम बिठवाएंगे। यहाँ पर बच्चा आज 150 से 200 के बीच में यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचा हुआ था। आगे आने वाले समय में ऐसे ऐसे बच्चे और आएंगे जो प्रोटेस्ट के लिए बैठेंगे, और ऐसे बच्चों के ऊपर इंक्वायरियां भी बैठेंगी। और सारा इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है, और मैं ये सीधा सीधा एजेंसीज को कहना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आकर पकड़ लो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब अगर आपके पास सारा डाटा है तो शिकायत करने के लिए आप एसीबी के पास जा सकते हैं, शिकायत करने के लिए आप क्राइम ब्रांच के पास जा सकते हैं, जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगे। आज इसी चीज़ के लिए आज मीटिंग भी हुई है। आज सभी बच्चों के पास ये डाटा, सिर्फ मेरे पास और कुछ जो इम्पोर्टेंट बच्चे हैं हमने आपस में ही अभी शेयर किया था कि ताकि ये वेरीफाई किया जाए सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हमारे ऊपर भी सही है भैया, कुछ गंभीर आरोप ऐसे भी है कि ये जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं ये उनकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि हो सकता है वो अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पे सिलेक्ट हुए हों। हम चाहते हैं कि सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी हो, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम एप्लीकेशन के माध्यम से, और इसकी कॉपी यहाँ के सीबीआई ऑफिस में और यहाँ की पुलिस प्रशासन को दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर ये सुना कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें बहुत यहाँ पर अहम है। हमने किसी भी बच्चे का नाम इसमें नहीं लिया, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि मामले की गंभीरता को समझते हुए इस बात को